हैरानी से राज को देखने लगी। करण ने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर व्हाट्सएप खोला। डीओ रवि भारद्वाज ने करण को मैसेज किया था। करण ने शीतल को देखकर मैसेज पढ़ा। रवि ने खुद उसे शीतल का काम संभालने और उसे आधे घंटे के लिए फ्री करने का आदेश दिया था। करण ने राज को देखकर कहा, शीतल जी, डीओ सर का ऑर्डर है, आप राज के साथ जा सकती है। इतना कहकर वो तुरंत अपना गॉगल्स पहनकर पार्क की ओर बढ़ गया। करण के जाते ही शीतल हैरानी से राज को देखती रह गई। राज अपनी जेब में हाथ डाले आगे बढ़ते हुए बोला, बाद में घूर लेना सोना, लंच के लिए सिर्फ आधा घंटा है हमारे पास, जल्दी आओ। राज चुपचाप जाकर अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। बाहर देखा तो शीतल अभी भी वहीं खड़ी, कभी पार्क में बच्चों को तो कभी करण को देख रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी सी बात के लिए राज ने सीधा डीओ की सिफारिश लगा दी। राज ने गाड़ी का हॉर्न जोर से बजाया तो शीतल हड़बड़ाकर गाड़ी में आकर बैठ गई। राज ने एक नजर शीतल पर डाली और नाराजगी से बोला, सोना, यदि यही रुकने का मूड है तो नो इशू। शीतल ने राज को देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, हमने आपसे कुछ कहा क्या? आप हर बार अपने मन से ही सारी चीजें क्यों सोच लेते हैं? इतना कहकर वो बिल्कुल चुप हो गई। शीतल के इस तरह बोलने से राज गुस्से में गाड़ी स्टार्ट करके निकल पड़ा। शीतल ने राज का हाथ पकड़कर कहा, राज, आपने इतनी सी बात के लिए सीधे डीओ सर की सिफारिश? आप तो खुद एक सरकारी ऑफिसर है, फिर इस तरह? राज गुस्से में बोला, ज्यादा दिमाग मत चलाया करो। रवि की जगह कोई और होता तो कभी कुछ नहीं कहता, लेकिन रवि मेरा बैचमेट है, वी आर वेरी क्लोज, इसलिए उससे कहा, ज्यादा ज्ञान मत दो मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। प्रिंसिपल ने जब टूर इंचार्ज की बात कही तभी मुझे डाउट था कि करण कोई बहाना जरूर बनाएगा, इसलिए मैंने स्कूल से ही रवि से व्हाट्सएप चैट कर ली थी। उसने शीतल की ओर देखकर हल्के गुस्से में आगे कहा, सोना, तुम्हारी काउंसलिंग के समय ही मुझे रवि के बारे में पता चला था और मैं तुम्हें उस समय बीच में छोड़कर उससे मिलने गया था। उसने मुझसे तुम्हारी चॉइस के बारे में बहुत बार पूछा, चाहता तो मैं उसे सब कुछ बता देता, लेकिन मैंने उससे यही कहा कि वो तुम्हें तुम्हारी काबिलियत के बिहाफ पर जज करे, दोस्त की वाइफ के नाते नहीं। और सुनो, वो तुम्हारी ज्वाइनिंग के समय भी साथ में स्कूल जाने का बोल रहा था, बट मैंने उसे रोक लिया। फिर भी तुम मुझे रूल सिखा रही हो। शीतल ने राज का हाथ थामते हुए अपनी आंखों में मासूमियत भर ली और बोली, आप भी ना, ये सब बातें हमें पता थी क्या? और हम आपको क्या रूल सिखाएंगे? हम तो जो थोड़ी देर पहले हुआ वही नहीं समझ पाए। अच्छा, ये सब छोड़िए एसीपी साहब, आज तो हम आपके इलाके में हैं, बताइए आज हमें क्या स्पेशल ट्रीट मिलने वाली है? राज ने एक नजर शीतल पर डाली और उसकी ओर झुकते हुए मध्यम स्वर में कहा, सोना, मेरे इलाके में तुम पूरी तरह 6 मार्च को आओगी, तब तुम्हें ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगा जिसकी शायद तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अभी तो मैडम लंच करो और जाकर अपने स्टूडेंट्स को संभालो, वहां से आकर मायके जाने की तैयारी करो, इसी में आज की रात कट जाएगी। राज के कहने के अंदाज से शीतल निशब्द हो गई। उसने मन ही मन सोचा, एक नंबर की सड़ू है, कभी भी सीधे से जवाब नहीं देंगे, हर वक्त जुबान पर 6 मार्च का रट्टा लगा रखा है। न जाने ऐसा क्या स्पेशल करेंगे हमारे साथ, जो सबके साथ होता है वही होगा, लेकिन धमकियां दिलवा लो हर वक्त इन नवाब साहब से। राज ने गाड़ी रोकी और उसकी ओर झुककर सर्द अंदाज में कहा, सोना, हो सकता है तुम्हारे साथ कुछ ऐसा स्पेशल हो जो शायद सबके साथ ना हो, जस्ट वेट एंड वॉच। इतना कहकर उसने सीट बेल्ट खोली और शरारत से कहा, अब मेरे नशे में गुम मत हो जाना, जल्दी से बाहर आओ, आधे घंटे से ऊपर हो गया तो तुम्हारे करण जी का बीपी बढ़ जाएगा। शीतल ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राज को घूर कर देखा और बाहर आकर उसके साथ चलते हुए पूछा, ये किस तरह से आपने बात की हमसे? तुम्हारे करण जी, क्या है ये सब? राज ने शीतल पर तिरछी नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, सोना, अब तो वो तुम्हारा रिस्पेक्टेड स्टाफ है, गलत क्या कहा मैंने इसमें? शीतल ने एक नजर राज को देखा और उसका हाथ पकड़कर हल्के से दबा दिया। होटल में पहुंचकर दोनों अपनी रिजर्व सीट पर बैठे। शीतल ने चारों ओर नजरें दौड़ाई और पूछा, राज, जीजू कहाँ है? राज मुस्कुराया, तुम्हें क्या लगा शादी के बाद दोनों पहली बार अपने अपने काम से जुगाड़ लगाकर लंच के लिए साथ आएंगे और मैं किसी को हड्डी बनने का मौका दूंगा? मिसेस अग्रवाल, ये हमारी पहली लंच डेट है, अकेले, समझी? शीतल ने मुंह बनाकर मन में सोचा, लंच डेट, वो भी इस छोटे से कस्बे में, कंजूस कहीं के। राज ने शीतल के चेहरे के हाव भाव पढ़ लिए और शरारत से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अपने मन में जिन शब्दों से अभी मेरी तारीफ में कसीदे गढ़ गए, उससे पहले सड़ू तो लगाया नहीं तुमने। शीतल हड़बड़ाकर बोली, हमने कुछ नहीं कहा, जल्दी से लंच ऑर्डर करिए, भूख लग रही है। राज ने वेटर को इशारा किया और शरारत से बोला, भूख क्यों लगी? अपनी माँ के हाथ का नाश्ता नहीं किया क्या? रुको, अभी वीडियो कॉल करके तुम्हारी मम्मा से शिकायत करता हूँ, बताता हूँ कि आपके हाथ का नाश्ता बैग में रखा है और मैडम आपके बेटे को होटल में लेकर बैठी है। शीतल का मुंह खुला का खुला रह गया। राज उसे देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगा। शीतल ने उसके हाथ पर जोर से पंच मारते हुए कहा, बहुत बुरे हैं आप, 2 घड़ी हमें शांति से बैठने भी नहीं दे रहे, लंच ऑर्डर करिए ना, लेट हो जाएगा। राज ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सोना बेबी, लंच पहले ही ऑर्डर हो गया है, तुम बस अपने पति के साथ रिलैक्स होकर अपनी लंच डेट एंजॉय करो, ये पल भी हमारे लिए यादगार रहेंगे। थोड़ी देर में वेटर ने टेबल पर लंच लगा दिया। अपनी पसंद का सारा खाना देखकर शीतल की आंखें नम हो गई। राज ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बेचैनी से पूछा, अब क्या हुआ? शीतल ने धीरे से कहा, ये सब हमारी पसंद का है। राज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तुम्हें लेकर आया हूँ तो पसंद भी तो तुम्हारी होगी ना, जब तुम मुझे डेट पर लेकर जाओ तब मेरी पसंद का ऑर्डर करना, ओके? उसने अपने हाथों से शीतल को खिलाते हुए पूछा, सोना, आकर बताओ इस छोटे से कस्बे का लंच टेस्ट में कैसा है? शीतल ने राज के हाथ से खाया और फिर खुद भी उसे खिलाते हुए प्यार से कहा, बहुत ही यम्मी टेस्ट है, थैंक यू राज, हमें इतने अच्छे पल देने के लिए, लव यू अ लॉट। राज खाते हुए बोला, अब बताओ सोना, मेरे दोस्त की सिफारिश काम आई ना? शीतल ने अपनी नजरें झुकाकर हाँ में गर्दन हिला दी। राज ने शांत स्वर में पूछा, सोना, अब कितना टाइम, कब तक फ्री होंगी? शीतल ने राज को देखा, बस 2 जगह ही बाकी है, फिर सीधा अजमेर। राज बीच में ही बोला, जब फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल करना, मैं और देव तुम्हारी गाड़ी के पीछे ही रहेंगे, ओके? सोना, थोड़ा केयरफुल रहना, मौसम विभाग की चेतावनी है, साइक्लोन की वजह से मौसम खराब हो सकता है, इसलिए टाइम से फ्री होना। शीतल बोली, जी हम ध्यान रखेंगे, बच्चे साथ है, उन्हें टाइम से पहुंचाना भी है। दोनों ने लंच किया और उसके बाद राज शीतल को छोड़कर थाने निकल गया। स्कूल बस सुखसागर और गांडव लेक की ओर बढ़ गई। बच्चों को लेक दिखाने में शाम के 5 बज गए, तभी मौसम का रुख अचानक पलट गया।
तेज तूफानी हवाओं के साथ हल्की बूंदें गिरने लगी और आसमान में काली घटाएं छा गई। शीतल ने करण से कहा, सर हमें अब रिस्क नहीं लेना चाहिए। लिस्ट के हिसाब से सिर्फ एक जगह छूट रही है, पर मौसम बहुत बिगड़ रहा है। यहाँ से क्रॉस करते करते 6 बज जाएंगे और अजमेर पहुंचने में 1 घंटा और लगेगा। आई थिंक अब हमें निकलना चाहिए। पीटीआई और बाकी स्टाफ ने भी शीतल की बात का समर्थन किया। करण शांत स्वर में बोला, आप सब ठीक कह रहे हैं। शीतल मैम, आप गर्ल्स और बॉयज को काउंट करके बस में बिठाइए, मैं ड्राइवर को कॉल करता हूँ। शीतल ने अपना मोबाइल निकाला और राज को कॉल किया, लेकिन राज का फोन साइलेंट पर था। वो और देव थाने में केस के सिलसिले में बिजी थे। शीतल ने 4-5 बार कॉल किया पर फोन नहीं उठा। शीतल ने निराश होकर सोचा, फोन में लो बैटरी साइन आ गया है, एक बार बात हो जाती तो तसल्ली रहती। लगता है केस में बहुत बिजी है। उसने फोन ऑफ करके पर्स में डाल लिया। करीब 1 घंटे बाद बस स्कूल पहुंची। अजमेर में भी फरवरी के महीने में सावन जैसी झमाझम बारिश हो रही थी। पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने के लिए खड़े थे। इधर केस से फ्री होते ही राज और देव ने अपना फोन चेक किया। राज का फोन देखते ही माथा ठनका। ओह शिट, शोना के इतने कॉल। वो जल्दी से देव को बाहर आने का बोलकर गाड़ी में बैठ गया और शीतल को कॉल किया, लेकिन फोन ऑफ था। शीतल स्टाफ रूम में परेशान बैठी थी। राज ने गाड़ी रवाना की। देव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, टेंशन क्यों ले रहा है, बात कर ले उससे। राज अधीर होकर बोला, देव उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, उसके इतने कॉल आए थे, दोनों का फोन साइलेंट पर था, केस के चक्कर में ध्यान ही नहीं गया। देव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। टेंशन मत ले, वो बहुत समझदार है, हो सकता है बैटरी लो हो गई होगी। राज गंभीर लहजे में बोला, पावर बैंक साथ रखना था इसे, सबका ध्यान रखेगी, पर अपने लिए बहुत लापरवाह है। अम्मा ने चलते वक्त भी पूछा था, सब रख लिया ना। देव जल्दी से घर पर फोन कर। देव ने भरत को कॉल किया। भरत ने फोन उठाते ही कहा, देव शीतल तुम्हारे साथ है ना। देव ने शांति से जवाब दिया, भाई राज मेरे साथ है, हम अभी फ्री होकर निकले हैं। शीतल का फोन ऑफ है, हमें लगा वो घर आ गई होगी। भरत हैरानी से चिल्लाया, फोन ऑफ है का क्या मतलब। देव ने कहा, भाई प्लीज शांत रहिए, मैं एक बार उसके स्टाफ को फोन करता हूँ। उसने राज को देखा। राज, शीतल के साथ कोई स्टाफ। राज धीरे से बोला, देव करण साथ में है। भरत गुस्से में बोला, राज पागल है क्या तू, जब पता है करण साथ है तो उसे फोन करना था ना। देव तुम करण को लाइन पर लो और फोन स्पीकर पर डालो। करण ने फोन उठाया। हेलो कौन। भरत ने एक सांस में पूछा। करण में भरत, तुम लोग अजमेर पहुंच गए। शीतल कहाँ है, राज कब से उसे फोन कर रहा है। करण ने शांत स्वर में कहा, भैया शीतल जी स्कूल में ही राज का वेट कर रही है, रुकिए मैं बात करवाता हूँ। शीतल ने फोन लेकर व्याकुलता से कहा, राज कहाँ है आप, कब से आपका वेट कर रहे हैं, आपने हमारा फोन भी नहीं उठाया। राज गंभीर स्वर में बोला, सॉरी सोना, काम में इतना बिजी था, फोन साइलेंट पर दूसरे रूम में था, लेकिन तुम्हारा फोन ऑफ कैसे। शीतल अटकी हुई आवाज में बोली, वो डिस्चार्ज हो गया। राज ने कहा, कोई बात नहीं भाई, आप शीतल को लेने चले जाइए। भरत ने कहा, राज तुम फोन रखो, मैं निकल रहा हूँ। करण एकदम से बोला, भैया आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मुझे भी घर ही निकलना है, मैं शीतल को ड्रॉप कर देता हूँ। राज गुस्से में बोला, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, भैया आ रहे हैं। करण फिर बोला, ओके भाई आप आ जाइए, टेंशन मत लीजिए। भरत ने शांत होकर कहा, राज करण भी घर ही निकल रहा है, वो वही वेट करेगा। करण तुम शीतल को छोड़ दो, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले, साथ में कॉफी पियेंगे। देव राज गाड़ी कंट्रोल में चलाना। राज गुस्से में बोला, भाई बिना खुद चले जाते यार, ये करण मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और उसे ही भाई ने शीतल को छोड़ने को कह दिया। देव ने राज को देखते हुए कहा, पागल जैसी बातें बंद कर, जो दिमाग में चल रहा है उसे बाहर निकाल और गाड़ी की स्पीड कंट्रोल में रख। राज ने गुस्से में देव को देखा और गाड़ी चलाने में ध्यान लगा दिया। थोड़ी देर में करण शीतल को लेकर अग्रवाल हाउस पहुंचा। घर पहुंचते ही शीतल अंदर आई और सरला के गले लग गई। सॉरी माँ, वो पावर बैंक भूल गए और आप सबको परेशान कर दिया। सरला ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं बच्चे, तुम अपने रूम में जाओ और रेस्ट करो, राज के आने के बाद साथ में डिनर करना। शीतल ने अनिकेत और नानी को देखकर कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी पापा जी, नानी माँ, आगे से ये गलती दोबारा नहीं होगी। अनिकेत ने मुस्कुराकर कहा, परेशान मत हो बेटा, हो जाता है कभी कभी, राज भी पहुंचता होगा, तुम जाओ। शीतल ने करण को देखा, थैंक यू करण जी। इतना कहकर वो अंदर चली गई। करीब 1 घंटे में राज भी घर पहुंचा। उसकी नजर सोफे पर बैठे करण पर पड़ी। उसने उस पर एक तिरछी नजर डाली और पूछा, मम्मा शोना कहाँ है। सरला मुस्कुराई, टेंशन मत ले, ठीक है तेरी शोना, अपने रूम में रेस्ट कर रही है, तू भी जा फ्रेश हो जा, मीमा तुम दोनों का डिनर रूम में ले आएगी, खाना खाकर सो जाना। राज करण के पास से गुजरा और एक ठंडी नजर उस पर डाल अपने रूम की ओर बढ़ गया। राज का रूम में जाना और उसका उखड़ा हुआ मिजाज देखकर भरत और अनिकेत सोच में पड़ गए। भरत ने हैरानी से पूछा, पापा इसे क्या हुआ, इतना उखड़ा हुआ मूड, समझ नहीं आया। अनिकेत ने शांत होकर कहा, भरत हो सकता है केस की वजह से मूड ठीक ना हो, उसमें उलझा रहा, तभी तो शीतल को लेने टाइम से नहीं पहुंच पाया, वरना ये बरखुदार अपनी शोना के लिए कितना पॉजेसिव है क्या हम नहीं जानते। करण जो ये सब सुन रहा था हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सही कहा आपने अंकल, आज मैंने भी ये चीज नोट की। राज ने शीतल को लंच पर अपने साथ ले जाने के लिए सीधे डीईओ सर की सिफारिश लगा दी थी। करण की बात सुनकर सभी दंग रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि राज इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकता है। नीलिमा और मीमा मुस्कुराते हुए किचन में चली गई। करण हाथ जोड़कर उठा, अंकल अब आज्ञा दीजिए, टाइम काफी हो गया है, घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे। भरत और अनिकेत ने उसे बाहर तक सी ऑफ किया। उधर राज रूम में दाखिल हुआ। शीतल कपड़े बदलकर बेड पर ब्लैंकेट से अपना मुंह ढके सो रही थी। राज ने बेड पर एक नजर डाली और धीरे से उसके पास आकर बैठ गया। शोना। शीतल ने आंखें बंद कर रखी थी और राज की आवाज सुनकर भी अनसुना कर दिया। कोई उत्तर ना मिलने पर राज परेशान हो गया। उसने शीतल के ऊपर से ब्लैंकेट हटाया और बेचैनी से बोला, शोना क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या, कुछ तो बोलो यार, मुझे अच्छे से पता है तुम सो नहीं रही हो। यदि मेरे टाइम से ना पहुंचने के कारण नाराज हो तो सॉरी। कहा ना मैं बिजी था और फोन भी साइलेंट पर था। जब शीतल ने फिर भी कोई हरकत नहीं की तो राज थोड़ा सख्त हो गया। शोना इतना ओवर बिहेव करने की क्या जरूरत है। इतना सुनते ही शीतल ने आंखें खोली और बेड का सहारा लेकर बैठ गई। उसने शांत स्वर में पूछा, राज आपको हमारा बिहेवियर ओवर कैसे लगा, प्लीज बताइए हमें। राज उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर थोड़ा गुस्से में बोला, फिर ये सब क्या है, तुम्हें जब सारी चीजें पता है तो इस तरह ओढ़कर सोना, मेरी आवाज सुनकर भी मुझे इग्नोर करना, ये ओवर नहीं है तो फिर क्या है। शीतल धीरे से बोली,
आपको सारी कमियां हम में ही दिखती है। सॉरी जो आपको बुरा लगा, आगे से ध्यान रखेंगे। इतना कहकर वो जैसे ही बेड से उतरने लगी, राज ने उसकी कलाई पकड़ ली। राज गुस्से में बोला, ये आज किस तरह से बात कर रही हो तुम मुझसे? दोपहर तक तो सब सही था, उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारे तेवर बदल गए? कहीं करण ने तो कुछ नहीं बोल दिया? इसका गुस्सा तो मुझ पर निकाल रही हो। राज के मुंह से करण का नाम सुनकर शीतल की आंखें नम हो गई। उसने अपनी भीगी आंखों से राज की ओर देखा। राज उसकी आंखों की नमी देखकर और बेचैन हो गया। इतनी देर से पूछ रहा हूं तो सीधे से कुछ बताती नहीं, और जब गुस्सा करता हूं तो आंखों में आंसू भर लेती हो। मना किया है ना मेरे सामने आंसू मत बहाया करो, लेकिन तुम सुनती कहां हो? तुम्हें मुझे तकलीफ देने में मजा आता है क्या? उसने कलाई जोर से दबाकर उसे अपनी गहरी नजरों से देखा। शीतल की आंखों से आंसू गिरकर उसके गालों को भिगोने लगे। वो नम स्वर में बोली, क्या बताया आपको राज? आपने हमें कुछ कहने का मौका ही कहा दिया। आज आपकी हर बात ने हमें हर्ट किया। आप इतनी केयर करते हैं, इतना चाहते हैं, फिर भी हर बार करण जी को लेकर क्यों इनसिक्योर होते हैं? हमने पहले भी कहा था, आपको टूट कर चाहते हैं हम। 7 फेरों का पवित्र बंधन जुड़ा है आपसे। रस्में तो शादी की अब होंगी, पर वो सब हमारे लिए सिर्फ फॉर्मेलिटी है। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम आपसे दोबारा शादी करेंगे, लेकिन आपने गृह प्रवेश के समय सबके सामने बात बताई तो हमने उसे दिल से स्वीकार किया। राज, सगाई के दिन जब जीजू से आपके नाम की सुहाग की चुनरी ओढ़ी थी, उसी दिन से अपने दिल में आपको जगह दे दी है। आपके अलावा इस दिल में और कोई नहीं आ सकता। फिर क्यों आप बार बार करण जी को लेकर परेशान होते हैं? शीतल की बात सुनकर राज की पकड़ ढीली हो गई। वो हताश होकर शीतल की बातों को समझने की कोशिश करने लगा। शीतल ने उसकी हथेलियां थामी और बेचैनी से कहा, आपको इतनी बार कॉल किया, आपने पिक नहीं किया। हम जानते हैं आपका जॉब नेचर कैसा है, लेकिन राज, यदि यही सब आपके साथ होता तो? यदि हम आपका फोन नहीं उठाते तो क्या आप नाराज नहीं होते? भाई ने करण जी को हमें छोड़ने के लिए कहा तो आप उनसे भी रूड हो गए। जानते हैं राज, करण जी सिर्फ हमारे लिए स्कूल में रुके, और उन्होंने अपने साथ साथ प्रिंसिपल सर को भी रोके रखा, क्योंकि उन्हें आपके आज के बिहेवियर से शायद बहुत कुछ समझ आ गया। उन्होंने आज लंच के बाद हमसे कोई बात नहीं की, यहाँ तक कि गाड़ी में भी पूरे टाइम खामोश रहे। नहीं जानते आपकी उनके बारे में राय क्यों गलत है। शीतल अधीर होकर बोली, राज, आपने पहले दिन सबके सामने कहा था कि शादी का बंधन दोनों के विश्वास पर टिका रहता है, लेकिन हमें क्यों लग रहा है कि आपका विश्वास हम पर से कम हो रहा है? राज गुस्से में चिल्लाया, चुप हो जाओ सोना, फालतू की बात मत करो। तुम अच्छे से जानती हो मेरे लिए तुम क्या मायने रखती हो। तुम पर विश्वास ना करना अपने ऊपर विश्वास ना करने जैसा है। जानता हूं तुम्हारी कही बातें सच है। राज गंभीर होकर बोला, सोना, पता नहीं क्यों मुझे करण से जेलसी होती है। मुझे उसकी आंखों में तुम्हारे लिए। शीतल ने तुरंत राज के मुंह पर हाथ रख दिया। राज प्लीज चुप रहिए, ये बात आपकी जुबान पर दोबारा नहीं आनी चाहिए। सॉरी, हमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया आज, बट आपसे आखिरी बार यही कहना चाहेंगे कि अपने दिलो दिमाग में कभी हमारे लिए कुछ गलत मत आने दीजिएगा। राज ने शीतल का हाथ हटाकर उसे अपने गले लगा लिया। चुप हो जाओ सोना, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम जान हो मेरी यार। रूहानी मोहब्बत क्या होती है तुमसे मिलने के बाद महसूस हुआ, इसलिए तुम्हें लेकर कुछ ज्यादा ही पॉसेसिव हो। तुम्हें और कोई देखे तो बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। शीतल राज के सीने से लगी हुई भावुक होकर बोली, राज, पति पत्नी के इस खूबसूरत रिश्ते में, पवित्र बंधन के इस लंबे सफर में कभी शक का बीज मत पड़ने देना। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है हमारी। राज ने शीतल को अपनी बाहों में कस लिया। सोना, ऐसा कभी नहीं होगा। सॉरी यार, तुम्हें हर बात पे टोक देता हूँ, अपनी इच्छाएं तुम पर थोपता हूँ और तुम बिना कुछ कहे सब कर जाती हो, लेकिन आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रॉमिस, आज प्रॉमिस करता हूँ कि करण को लेकर अपने मन में कोई गलतफहमी नहीं पालूंगा। माफ कर दो यार। और तुम भी प्रॉमिस करो कि कभी हमारे बीच कोई इशू क्रिएट हो भी जाए तो तुम मुझे कभी इग्नोर नहीं करोगी, बात करना बंद नहीं करोगी। राज ने शीतल का चेहरा अपने हथेलियों में भरा। यदि ऐसा हुआ तो तुम्हारा सड़ू अकड़ू नक चढ़ा पति एक पल भी नहीं जी पाएगा अपनी सोना के बिना। शीतल ने राज के मुंह पर हथेली रखकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों में गुस्सा लिए कहा, नहीं मानेंगे आप, कितना भी समझा लो, एंड में अपनी वाली जरूर दिखाएंगे। शीतल को गुस्से में देखकर राज को उस पर बहुत प्यार आया। वो उसकी आंखों की कशिश में खोने लगा और उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। राज के इस तरह देखने के अंदाज से ही शीतल की सांसें उखड़ने लगी। वो हकलाते हुए बोली, आप चेंज कर लीजिए, डिनर के लिए नीचे चलते हैं। राज ने सर्द नजरों से देखकर कहा, सोना, मम्मा हमारा डिनर ऊपर रूम में ही भिजवा रही है। शीतल अटक कर बोली, नहीं नहीं, हमें सबके साथ नीचे ही डिनर करना है। पूरा दिन हो गया घर से दूर थे, भाभी की तबीयत भी नहीं पूछी, डॉल को भी नहीं देखा सुबह से। राज ने उसकी उंगलियों से उसके चेहरे पर हलचल करते हुए कहा, सोना, अभी तक तो तुमने अपने पति को भी पूरा नहीं देखा। तुम्हें नहीं लगता अपने मायके जाने से पहले आज की रात तुम मेरे साथ? राज की बातों से शीतल सियर उठी। प्लीज राज, क्यों हमारी जान सुखा रहे हैं? प्लीज चेंज करके नीचे आइए, हमें भाभी के पास जाना है। राज ने उसके कान की बालियों से उलझते हुए मदहोशी से कहा, सोना, छोड़ दूंगा, बट पहले प्रॉमिस करो, आज की रात मुझे तुम्हारी तरफ से पूरी वीक की एनर्जी चाहिए। वो शरारत से उस पर झुककर बोला, आज तुम्हारे रोमांस का अंदाज देखना चाहता हूँ। वो क्या है ना, प्रथम मिलन की कुछ तैयारी तो मैंने कर रखी है, बाकी की तुम्हारी फीलिंग्स देखने के बाद करूंगा। अपने दिल में तुम्हारी हर छुअन का एहसास बसाना चाहता हूँ, इसलिए आज की रात तुम्हारी है। आज तुम्हारे हर स्पर्श से मैं मदहोश होना चाहता हूँ। राज की बातों की गर्माहट से शीतल के होश उड़ गए। बाहर फरवरी की ठंडी रात में सावन जैसी झड़ी लगी थी, वही कमरे में इन दोनों की बातों की गर्माहट से शीतल के शरीर में सरसराहट दौड़ रही थी। राज शीतल के दिल की धड़कनों का शोर सुन रहा था, बस उसे बेचैन देख उसकी गर्दन चूमते हुए बोला, सोना, आज कोई इफ बट मत करना, मुझे आज तुम्हारा प्यार महसूस करना है, तो तैयार रहना। उसका गाल थपथपाकर बोला, रिलैक्स हो जाओ और भाभी के पास जाओ, मैं फ्रेश होकर सीधे नीचे आ रहा हूँ। इतना कहकर वो उसे अलग कर अलमीरा की ओर बढ़ गया। शीतल ख्यालों में खोई हुई सी बाहर निकली। सभी बड़े डिनर टेबल पर बैठे थे। शीतल को नीचे आता देख सरला बोली, बेटा नीचे क्यों आई? नीमा बस डिनर सर्व करके खाना ला रही थी। शीतल ने पास जाकर अदब से कहा, माँ, आज पूरा दिन आप सबके साथ नहीं थे, भाभी से भी बात नहीं हो पाई, इसलिए सबके साथ ही डिनर करने का मन हो गया। शीतल ने नीलिमा का हाथ पकड़कर कहा,
भाभी आज तो वॉमिट नहीं हुई आपको? नीलिमा मुस्कुराते हुए बोली। सुबह उठी तब एक बार हुई, उसके बाद पूरा दिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। शीतल हल्की मुस्कान के साथ बोली, वेरी गुड भाभी, परसों आप राजू भैया के साथ 4 बजे हमारे घर आ जाइएगा। माँ, इस बार सोनोग्राफी के लिए हम जाना चाहते हैं। सरला ने अनिकेत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा। शीतल उठकर किचन की ओर जाने लगी तो सरला ने रोका। अब कहाँ जा रही हो? शीतल ने धीरे से कहा। माँ, डिनर। सरला प्यार से बोली, आराम से बैठो, नीमा ने सब रेडी कर दिया है, इसलिए चुपचाप डिनर करो और अपने कमरे में जाओ। शीतल, आज की तरह लापरवाही नहीं होनी चाहिए, शादी की पैकिंग अच्छे से कर लेना, एक भी चीज भूलना मत। शीतल धीरे से बोली, जी माँ, सब अच्छे से रख लिया। अनिकेत ने कहा, सरला, यदि कुछ रह भी जाएगा तो होटल दूर नहीं है। शीतल बेटा, फिर भी एक बार चेक कर लेना। शीतल ने सिर हिलाया। इतने में राज भी आकर भरत के पास बैठ गया। भरत ने पूछा, जनाब, मूड सही हुआ आपका? राज ने भरत को देखा। मेरे मूड को क्या हुआ भाई? भरत ने शरारत से कहा। घर में घुसा तब चेहरे से लगा कुछ उखड़ा हुआ है। केस की प्रॉब्लम है राज, या कुछ और बात? राज ने शीतल पर नजर डाली। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, बस शोना को टाइम से लेने नहीं आ सका, इसलिए टेंशन थी। अनिकेत मुस्कुराते हुए बोले, वैसे राज, आज शीतल के साथ किस होटल में लंच किया? राज हैरानी से बोला, पापा आपको किसने? भरत शरारत से बोला, जल्दी बताओ। राज ने भरत को घूरकर नीलिमा से कहा, भाभी अपने पति को संभालिए, आजकल उनकी नजरें हर वक्त मुझ पर रहती है। भरत की तरफ मुड़कर बोला, भाई सुनिए मेरा जवाब। हाँ, गया था शीतल को लेकर, बीवी है मेरी, शादी के बाद पहली बार लंच डेट पर गए, तो आप सबको क्यों परेशानी हो रही है? उसने शरारत से कहा, मम्मा, शायद आपकी बेटी ने आपके हाथ का नाश्ता नहीं किया। शीतल झट से बोली, माँ हमने ब्रेकफास्ट किया था, इन्हें नहीं पता। सरला दोनों को डांटते हुए बोली, राज, भरत, चुपचाप खाना खाओ, वैसे इतना लेट हो गया है। राज, तुझे नहीं लगता बेटा तू हम माँ बेटी को लड़ाने का काम कर रहा है? एक बात कान खोलकर सुन ले, तुझसे ज्यादा मुझे मेरी बहू प्यारी है, ध्यान रखना। सरला की बात सुनकर शीतल हंसने लगी तो राज चिढ़कर बोला, मम्मा बहुत पक्ष लेती है आप अपनी बहू का। सब जोर से हंसने लगे। सरला बोली, नीलू बेटा, उषा तुम्हारे रूम में ही सो गई, उसे मेरे पास भेज देना। भरत ने कहा, मम्मा उसे सोने दीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं ध्यान रख लूंगा, आपके पैरों में वैसे ही काफी तकलीफ रहती है, आप आराम से सोइए। अनिकेत मुस्कुराते हुए बोले, भरत, कुछ महीने कुशा को हमारे पास रहने दो, सरला की मेडिसिन चालू है, राज शीतल की शादी निपट जाए उसके बाद हम सरला को एम्स में दिखा देंगे। मैंने अर्जुन जी से बात की थी, वो राघु और राज हमारे साथ चले जाएंगे। राज हैरानी से बोला, पापा कैसी बातें कर रहे हैं, ये क्यों जाएंगी? आपके साथ मैं और शोना रहेंगे, उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है। शीतल ने उठकर सरला का हाथ पकड़ा। माँ, पापा जी, भाभी इस समय नहीं जा सकती, समझ में आया, पर हम क्यों नहीं? क्या आप हमें इस काबिल नहीं समझते? सरला थोड़े गुस्से में बोली, थोड़ा सोच समझ कर बोलो शीतल, मुझे पता है मेरी दोनों बेटियां कितनी काबिल है। वो तो उस दिन अर्जुन जी से बात हुई तो उन्होंने ही कहा कि तुम्हारी जॉब और पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करें। राज ने शीतल की तरफ देखकर कहा, मम्मा, इसकी जॉब और पढ़ाई से पहले इसके लिए परिवार है। शोना, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा? शीतल मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल नहीं राज, माँ, पापा जी, हमारे लिए परिवार से बढ़कर कुछ नहीं, बस कान्हा से इतनी ही प्रार्थना है कि जिस दिन हमें लगा कि हमारी जॉब की वजह से हम अपने परिवार का अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रहे, तो वो दिन हमारी जॉब का आखिरी दिन होगा। हमें अपने सपनों से भी पहले अपना परिवार चाहिए ना राज? राज मुस्कुराकर बोला, प्राउड ऑफ यू शोना, लव यू अ लॉट। उसने अनिकेत की तरफ देखकर कहा, पापा वंस अगेन थैंक यू, आपकी दोनों चॉइसेस परफेक्ट है। इतना कहकर वो अनिकेत और सरला के गले लग गया। अनिकेत के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान बिखर गई। वो भावुक होकर बोले, देखिए माँ, मेरी दोनों बेटियां हीरा है। सरला जी, आज के जमाने में हर घर में यदि शीतल, नीलू, सेजल और रोशनी जैसी बहू मिल जाए तो किसी घर के बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर अपना कदम नहीं रखना पड़ेगा। खुश रहो मेरे बच्चों, हमेशा इसी तरह मिलजुल कर एक दूसरे का जीवन भर साथ निभाना। आओ यार, सब एक साथ गले मिलो। नीलिमा और भरत भी उठकर उनके गले लग गए। सरला ने सामने खड़े राजू और मीमा को देखा और बोली, तुम दोनों खड़े क्यों हो? क्या तुम अपने आप को इस घर का मेंबर नहीं मानते? अनिकेत ने मुस्कुराकर कहा, जल्दी आओ बच्चों। दोनों भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी नम आंखों के साथ उनके गले लग गए। अनिकेत ने कहा, चलो अब सब अपने अपने रूम में जाकर रेस्ट करो। नीमा बेटा, सारा काम छोड़ो, सुबह हो जाएगा, तुम भी जाकर अपनी पढ़ाई करो, शादी के वक्त तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा और अगले महीने तुम्हारे पेपर शुरू हो जाएंगे। नीमा भावुक होकर बोली, जी अंकल जी। शीतल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नीमा, किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो तो मुझसे या अपने राज भैया से बेझिझक पूछ लेना। नीमा मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू भाभी। राज ने नीमा के सिर पर हल्का सा मारते हुए शीतल को देखकर शरारत से कहा, नीमा, शादी के बाद शोना के कोचिंग से आने के बाद और डिनर से फ्री होकर मैं उसे खुद पढ़ाऊंगा, तो तुम भी साथ ही बैठना, समझी? राज की बात सुनकर सबके चेहरे खिल उठे। वहीं शीतल राज को घूरते हुए अपने रूम में चली गई। भरत ने राज के कंधे पर हाथ रखा। राज, तेरी शोना के घूरने से लगता है उसका मिजाज थोड़ा गर्म है, जाकर उसे अपने प्यार से संभाल ले, वरना ऐसा ना हो कि तुझे आज नीचे सोफे पर ही रात बितानी पड़े। इतना कहकर नीलिमा का हाथ पकड़ते हुए बोला, आओ नीलू। राज उनके साथ चलते हुए बोला, भाभी, भाई कुछ ज्यादा ही बोरा रहे हैं, रूम में जाकर आज इनकी अच्छे से क्लास लगा देना। भाई, शादी के बाद आपने भी अपनी कई रातें बालकनी में बिताई है, मेरे जिमिंग रूम से सब दिखता है। इतना कहकर भरत की तरफ फ्लाइंग किस देकर वो चला गया। शीतल रूम में आकर जल्दी से बिना चेंज किए ब्लैंकेट में घुस गई। उसे ऐसे देखकर राज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने गेट अंदर से लॉक किया और फ्रेश होकर उसके पास लेटते हुए उसे अपने करीब खींचा। शरारत से बोला, क्या हुआ शोना, बड़ी जल्दी नींद आ रही है? मैंने जो थोड़ी देर पहले कहा उससे डर लग रहा है क्या? इतना कहकर उसने शीतल को सीधा किया और उसकी साड़ी की पिन खोलते हुए मधोशी में बोला, ये क्या शोना, आज साड़ी में? तुम्हें तो इसमें नींद नहीं आती, फिर आज? शीतल ने एकदम से राज का हाथ पकड़ लिया। राज प्लीज मान जाइए ना, मत परेशान करिए हमें। यदि हम पर आपके प्यार का नशा हावी हो गया तो हम खुद को आपके करीब आने से नहीं रोक पाएंगे, और आपका प्रॉमिस? राज ने साड़ी को उससे अलग करते हुए मधोशी में कहा, मुझ पर विश्वास है ना शोना, नहीं बहकने दूंगा तुम्हें, बट आज तुम्हारा थोड़ा सा स्पर्श चाहता हूँ, क्या ये मेरा हक नहीं?
शीतल चुप हो गई। उसे राज के सीने पर अपना सिर रखा और धीरे से बोली, आपको पूरा हक है हम पर। राज, वो तो आप ही अपने प्रॉमिस से बंधे हुए हैं। राज उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए बोला, अच्छे से जानता हूँ सोना, इसीलिए चाहता हूँ तुम अपनी छुअन से मुझे थोड़ा सा सुकून दे दो। पता नहीं कल से इस रूम में अकेले नींद कैसे आएगी। इतने दिन से हर सुबह तुम्हारी सूरत अपनी आंखों में बसाकर उठता हूँ और हर रात तुम्हें अपने आगोश में लेकर सोता हूँ। राज अधीर होकर बोला, सोना एक बात सुन लो, यदि कल मुझसे अकेले इस रूम में नहीं रहा गया तो परसों पक्का मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको अपने हिसाब से जवाब दे दूंगा, बट अकेले नहीं रुकूंगा, समझी? इसलिए तुम पहले से मेंटली प्रिपेयर रहना, अपने बिस्तर पर मेरे लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देना। राज की बात सुनकर शीतल हैरान रह गई। आप क्या कह रहे हैं? पता है आपको क्या चल रहा है? राज उसे अपनी तरफ लिटाकर उस पर झुकते हुए बोला, अच्छे से पता है, और जो तुमने सुना वो बिल्कुल सच है। इतना कहकर उसकी नोज को खींचते हुए बोला, शोना जितना लेट करोगी उतनी तुम्हारी नींद खराब होगी। शीतल अटकते हुए बोली, राज वो। राज सीधा लेट कर बोला, कुछ नहीं सुनूंगा आज शोना, और आंखें बंद कर ली। शीतल ने एक नजर राज को देखा और उसके करीब होकर उस पर झुकते हुए धीरे धीरे अपने होठों से राज के चेहरे पर हलचल शुरू कर दी। शीतल के हर स्पर्श को राज आंखें बंद कर महसूस कर रहा था। उसकी कमर पर राज के हाथों का दबाव बढ़ता जा रहा था। जैसे ही शीतल नीचे झुककर राज के खुले सीने और गर्दन पर अपने होठ रखती, राज ने उसे एकदम से पकड़ लिया। राज बोला, नहीं शोना, यहाँ अभी नहीं, मुझे तुम्हारा रूहानी स्पर्श अपने अंदर तक महसूस करना था, वो कर लिया, उससे आगे की इजाजत अभी नहीं। इतना कहकर उसके होठों को हल्का सा छुआ और उसे अपने से सटाकर लेट गया और प्यार से कहा, लव यू शोना, गुड नाइट, आराम से सो जाओ। शीतल राज के प्यार में खुद को सौंप कर उससे लिपट गई। दोनों के चेहरों पर थकान थी और जल्द ही वो नींद के आगोश में चले गए। अगले दिन डेली रूटीन के हिसाब से राज शीतल को स्कूल छोड़कर किशनगढ़ निकल गया। आज देव को अंजू के ससुराल जरूरी काम से जाना था, इसलिए उसने छुट्टी ली थी। राज ने शीतल को छोड़ते वक्त कह दिया था कि वो उसे मैसेज के थ्रू बता दे कि वो अपने मायके निकल गई है। दोपहर 2 बजे स्कूल से फ्री होकर उसे गाड़ी सीखने जाना था। उसके बाद शौर्य आकर उसे अपने साथ ले जाता। शीतल शौर्य के साथ अपने मायके आ गई। उसके पहुंचते ही माहेश्वरी भवन में रौनक सी आ गई थी। सुमन और शेखर अपनी लाडली बेटी की आव भगत में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। सेंटर टेबल पर शीतल की पसंद का नाश्ता सजा था, जिसे शौर्य और शेखर बारी बारी उसे बड़े चाव से खिला रहे थे। शीतल ने सुमन के हाथ की बनी बेसन की मठरी खाते हुए कहा, बस करिए भाई, अब और नहीं खाया जाएगा। वर्षा नौटंकी करते हुए बोली, क्यों नहीं खाया जाएगा? वैसे भी मैंने तुझे क्या खिलाया? मम्मा, शौर्य के कारण तो मेरा नंबर ही नहीं लगा। शीतल ने मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए कहा, अब नहीं वर्षा प्लीज, डिनर के टाइम तेरा नंबर लगेगा, बट अभी नहीं। भाई पापा, अब हम आपके पास नहीं रुकेंगे, वरना खाते खाते हमारा पेट फट जाएगा। बहुत दिन हो गए, हम अपने रूम में थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं। शौर्य मुस्कुराया, जा शीतू आराम कर, 7 बजे तक नीचे आ जाना। शीतल ने वर्षा को अंगूठा दिखाते हुए कहा, थैंक यू भाई, और जल्दी से अपने रूम में भाग गई। कल आएगा कहानी का अगला भाग। और भी